खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद दरियाई सिंध में डूबने वाले बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत करने के लिए MP अब्दुल जब्बार खान के साहबजादे फैसल जब्बार लतीफ़ाबाद नंबर 12 उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि डूबने वाले बच्चों की अमवात पर वालिद गिरामी को बहुत सदमा हुआ है। फैसल जब्बार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी के सब जियाले आपके साथ हैं। फैसल जब्बार ने कहा कि अल्लाह पाक सबको नागानी आफत से महफूज रखे, मरने वाले बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर आवाज़ वेलफेयर के बानी व जनरल सेक्रेटरी इमरान सईद, पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर शब्बीर अब्बा, शराफत खान, मलक कौसर और दीगर लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। हाँ, मेरे एक बेटे का नाम हमजा और उससे छोटे वाले का नाम उमेर। हमजा की 15 साल उम्र है और उमेर की 14 साल। बस इस बारे में क्या देखें, उनका हमारा साथ इतना था, अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह की अमानत थी, ले ली, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन वो जिस जगह पे हुआ है ये मसला, उस जगह अगर गवर्नमेंट कोई सख्ती करे, कोई ऐसा काम करा दे कि हिफाजती इकदाम ऐसे करा दे ताकि लोग दोबारा जो है ना किसी महफूज हो जाए। बेटा था मतीन अहमद नाम था और उनके दोनों बच्चों का हमजा और उमेर नाम था। ये आपस में कजिन थे तीनों। तो कहने का मकसद ये, मैंने अपील की इस बात की कि भाई हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएं, या तो कोई वहाँ पर ऐसा हिफाजती इक़दाम करें या उस पॉइंट को बंद करें, या फिर उस वहाँ पर कोई जाल वगैरह, गार्ड वगैरह, या कोई पुलिस फोर्स वगैरह। देखिए, ये पहले दिन ही जब्बार भाई से बात हुई है हमारी जी। जब्बार भाई ने कहा कि वहाँ पर कोई ना कोई पाबंदी लगाते हैं और वहाँ पर रुकावट लगाते हैं। ये आप एहसास ना करो, जब्बार भाई बहुत एहसासमंद आदमी है। हम उसी के लिए यहाँ पर, यह भी उसके बच्चे को हमसे ताउन किया है, बहुत मेहरबानी। जब्बार भाई ने अपने बच्चे को भेजा ताज़ियत के लिए, वो किसी जगह मसरूफ़ थे। आजकल इलेक्शन का उनका बड़ा दौर चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जब्बार भाई इस काम को ज़रूर करवाएंगे। अभी एक सानिये से हम लोग जो है ना वो निकले नहीं थे। हैदराबाद शहर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में एक दूसरा सानिया पेश आया, जहाँ पर दरियाई सिंध में 4 बच्चे लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के जो रहायशी थे उस पानी में डूब गए। लेकिन जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनका कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसे इंतज़ामात या ऐसे की सिक्योरिटी सिस्टम हो कि जहाँ पर लोगों को पानी के अंदर जाने ना दिया जाए और कोई हादसा पेश ना हो जाए। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, ख़ासतौर पे ये डूबने वाले बच्चे और जो मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी चाहिए, क्योंकि ये लखते जिगर जो है ना ये हमारे हैं, किसी और के नहीं हैं। अगर हम अपने लखते जिगरों की हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा हादसा अब पेश नहीं आएगा। शुक्रिया। जो हुआ अभी आपको पता है, कुछ टाइम पहले इधर 8 नंबर में एक ट्रांसफार्मर से जानी नुकसान हुआ, जिसमें 10 से 11 लोगों का इंतकाल हुआ। अभी कुछ टाइम पहले ही, 2 दिन पहले, यहाँ पे 4 बच्चे डूब के उनका इंतकाल हुआ। तो अभी ये हम लोगों को, हमारे बड़ों को चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को आगाही दें कि ट्रांसफार्मर कहीं पे ख़राब हो रहा है या फिर लग रहा है तो हम उसके नीचे यहाँ पे नहीं खड़े हों, या फिर जो ऐसी जगह है जहाँ पे पानी है, खड्डे हैं और जैसे दरिया चढ़ता है तो हम उस तरफ नहीं जाएं। ये बस अफसोसनाक है। दुआ करें कि उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नत नसीब करे। Audio Jungle.